जो पहलू हमारे मजहब से, शरीयत से टकराएगा, हमें उस पहलू पे एतराज है। मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं? 4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है, और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, चार उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। अब नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की। मेरा तो बस चलता ना शोएब, तो मैं जन्नत में भी यूसीसी का झंडा गाड़ देती और जन्नत में भी यूसीसी लगा देती, ताकि 72 वर्जिन हुरों का मजा वहां पर भी नहीं मिलता मर्दों को। हमें जो कुरान से और हदीस से समझ में आता है, हमें कुरान ने जो हुक्म दिया, हमें प्रॉफिट मोहम्मद ने सिखाया, बच्चियों को कितना हिस्सा देना है, बेटों को कितना हिस्सा देना है, बीवी की शोहर के हुकूक क्या है, हमें जहां भी जिस पॉइंट पर हमारे मजहबी मामला में इंटरफेयर होगा, हमें उस बात पे एतराज रहेगी। कई लोग कह रहे हैं कि भाई यूसीसी आएगा तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हमारा शरिया खतरे में आ जाएगा। भाई क्यों उछल रहे हो मेंढक की तरह, क्यों खुदक रहे हो मेंढक की तरह? मैं पूछना चाहती हूँ चीखने और चिल्लाने वाले मुसलमानों से कि संविधान को मानते हो या नहीं मानते हो, और अगर नहीं मानते हो टिकट टू सीरिया और टिकट टू पाकिस्तान कटवा लो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, यूसीसी कानून को अगर संक्षिप्त में समझा जाए तो उसको ऐसे कह सकते हैं कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून, चाहे वो किसी धर्म से हो। जैसे विवाह के लिए एक कानून, तलाक के लिए एक कानून, संपत्ति बंटवारे के लिए एक कानून, या गोद लेना हो बच्चे को उसके लिए भी एक कानून। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम जो है ना नाजिया इलाही खान मिटा रही हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। जो हमारे मौलवी मुल्ला और मुसलमान समाज के ठेकेदार जो यूसीसी का नाम सुनते ही पॉपकॉर्न की तरफ खुदकने और उछलने लगते हैं, उनके मानसिकता को भी मैं दिखाऊंगी, उनकी मानसिकता को भी मैं यहाँ पर शो करूंगी। डेफिनेटली उत्तराखंड की तमाम बहनों को बहुत बहुत बधाइयां मेरी तरफ से। आज खुशी मनाते मनाते और खुशी के आलम में जो वो नाच रही होंगी, गा रही होंगी, उनके पैर नहीं थक रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो सुबह से मैं नेशनल न्यूज पर थी, मुसलमान मर्द और मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंकि औरतें तो ठेकेदार बन नहीं सकती हैं, तो मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं? 4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है, और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, चार उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। अब नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की। मेरा तो बस चलता ना शोएब, तो मैं जन्नत में भी यूसीसी का झंडा गाड़ देती और जन्नत में भी यूसीसी लगा देती, ताकि 72 वर्जिन हुरों का मजा वहां पर भी नहीं मिलता मर्दों को। अब मैं बताना चाहूंगी कि 6 आलिया नवंबर जी, ये आपकी वैसे तो 1947। आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन ऐसी बातों से आपको नहीं लगता कि मतलब देखें, आपने कि ये ओपिनियन दी, आपने ये नहीं बोला ऐसा होना चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसी बातों से आप पे फतवा भी लग सकता है कि देखो, जन्नत में भी यूसीसी। ऐसे ऐसे फतवों को तो मैं जुत्ती पर रखती हूँ। मैंने पहले सेशन में भी तुमसे कहा था, लास्ट 3-4 दिन पहले जो हमने किया था, मेरा देश जो है ना वो संवैधानिक देश है। मेरा देश इस्लामिक देश नहीं है जो मैं फतवा से डरूंगी। और ऐसे ऐसे जाहिल जपट मुल्लाओं से मैं नहीं डरने वाली कभी। जो लोग आज चीख रहे हैं यूसीसी पर, जो लोग आज चिल्ला रहे हैं यूसीसी पर, जो मुसलमान समुदाय ये कह रहा है, यहाँ तक के उत्तराखंड के असेंबली में भी उन्होंने ये बात उठाई है कि यूसीसी से हमारे इस्लाम को खतरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुरान और शरिया की बातें नहीं है, बल्कि कुरान और शरिया की बातों को हटाने की कोशिश की गई है। तो मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से कि ये जो 7 हेड कमिटी मेंबर थे डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ, जिन्होंने जिन्होंने संविधान की किताब लिख दी और इन लोगों ने सिग्नेचर कर दिया, तो इसमें सैयद मोहम्मद सदुल्ला जी भी थे और उन्होंने भी साइन किया था। अब मैं आपको वो पन्ना दिखाना चाहती हूं जिसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर यूसीसी के बारे में 26 नवंबर 1949 को ही लिख दिया गया था। ये कोई नया नहीं है यूसीसी, यूसीसी बहुत पुराना है। ये देखिए,
पेज नंबर 18, ठीक है, ये वही किताब है जो मैंने अभी आपको दिखाई, पेज नंबर 18। जो कोई भी भारत का संविधान अपने पास रखता है वो खोल सकता है इस नंबर को, पेज नंबर 18, 44, आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बात और शैल का वर्ड 5 बार इस्तेमाल किया गया था, तो ये बात अंबेडकर जी ने बहुत पहले ही कह दिया था संविधान में, और जिसमें मुसलमानों ने भी साइन किया था, और कई मुसलमानों ने उर्दू में साइन किया था, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। तो ये जो आज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पहले मैं दिखाऊंगी जवाहरलाल नेहरू जी का साइन। ये दिखाई दे रहा है ऊपर में, बड़ी सुंदर सी राइटिंग है, जवाहरलाल नेहरू जी का। बिल्कुल। उसके बाद मैं दिखाऊंगी उर्दू में सिग्नेचर। ये दिखाई दे रहा है आपको उर्दू में सिग्नेचर? आप तो उर्दू तुरंत समझ लेंगे। जी जी, ये लिखा है आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, या ऐसा कुछ लिखा है, हाँ, अब्दुल है ना? कलाम आजाद। हाँ, तो ऐसे कई सिग्नेचर मुसलमानों के भी हैं, ठीक है। तो अब ये नया कैसे हो गया यूसीसी? पहला तो झूठ मैंने साफ कर दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि 26 नवंबर 1949 में ये जितने भी मेंबर थे जो संविधान को साइन कर रहे थे और अडेप्ट कर रहे थे और भारत देश के साथ साथ खुद को भी संविधान में समर्पित कर रहे थे, तो वो भी तो मुसलमान थे। उन्होंने तो साइन किया है, उन्होंने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट किया है। और अंबेडकर जी ने बार बार इस बारे में बात कही थी कि जितनी जल्द हो सके भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत एक विधान, एक संविधान, एक कानून से चलने की जरूरत है। अब मैं आपको शोएब वो पिक्चर दिखाना चाहूंगी जिसमें गांधी जी साइन कर रहे हैं। ये देखिए, दिखाई दे रहा है जी बिल्कुल, साफ तरीके से? जी बिल्कुल। अबुल कलाम आजाद जी भी टोपी पहन करके, चश्मा पहन करके, शेरवानी पहन करके आधे से झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है। अब आप बताएं मुझे कि आखिर यूसीसी कैसे कैसे खिलाफ हो गया और नई चीज कैसे हो गई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई यूसीसी आएगा तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हमारा शरिया खतरे में आ जाएगा। भाई क्यों उछल रहे हो मेंढक की तरह, क्यों फुदक रहे हो मेंढक की तरह? मैं पूछना चाहती हूँ चीखने और चिल्लाने वाले मुसलमानों से कि संविधान को मानते हो या नहीं मानते हो? और अगर नहीं मानते हो, टिकट टू सीरिया और टिकट टू पाकिस्तान कटवा लो। क्योंकि ये बात तो 1949 में ही पता चल चुकी थी कि भारत संविधान से चलेगा, और हर एक व्यक्ति, इवन अभी इस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर भी संविधान लागू है। इस भारत धरती पर जो बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर भी संविधान लागू है। हर रोज मैं नेशनल न्यूज पर बैठती हूँ और इस्लामिक स्कॉलर बैठ करके कहते हैं संविधान की कसम, संविधान की कसम। भाई संविधान की कसम खा करके अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हो, पर उसी संविधान का आर्टिकल 44 नहीं मानते हो, उसी संविधान का आर्टिकल 44 नहीं मानते हो। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पसमानदा मुसलमानों के एडुकेशन की बात करते हैं, पसमानदा मुसलमानों को पढ़ने की बात करते हैं, तो भारत के मुसलमान धर्म के ठेकेदार जो है वो उछलने लगते हैं, वो रुदाली की तरह सीना पीटने लगते हैं। आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, ये संविधान में लिखा जा चुका है 1949 में। तो आज अगर मोदी जी कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों को भी एजुकेशन में आगे होना चाहिए, मुसलमान बेटियों को एजुकेशन में आगे होना चाहिए, मुसलमान बेटियों के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट पर बातें होनी चाहिए, तो क्या गलत कह रहे हैं? क्या गलत कह रहे हैं? अब हम कहते हैं हम जैसे लोग, तो हम लोग बुरे हो जाते हैं। अब हमें अडॉप्टेशन की अनुमति दे दी गई, उत्तराखंड में अभी हुआ है, अडॉप्टेशन की अनुमति दे दी गई है। 4 बीवियां रखना, स्लेव रखना, लौंडिया रखना, बांदियां रखना, 72 वर्जिन हूर के नशे में चूर रहना, 72 वर्जिन हूर के नशे के लिए पूरा करने के लिए जिहाद करना, बम फोड़ना सब जायज है, पर एक मासूम अनाथ बच्चे को गोद लेना गुनाह। यूसीसी पर जो भी हू हल्ला मचा रहा है, नाजिया इलाही खान जी ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है और बता दिया है कि भाई इसमें क्या क्या है। वो तो यहाँ तक बोल रही हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं जन्नत में भी यूसीसी लगा दूँ। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में।